उनका आलम्बन हमारे जीवन को ऊंचा उठाता है। जिसका हम आश्रय लेते हैं वो जितना महान होता है, हमारे भीतर भी वैसे ही गुण आते चले जाते हैं। बस आवश्यकता है उस महान व्यक्ति के आगे समर्पित होने की। देने वाला कभी कम नहीं करता, कमी हमारे भीतर आ जाती है तो हमें मिलता नहीं। नदी से पानी मिलता नहीं है, नदी से जल लिया जाता है। नदी में जल अथाह होता है, उसका प्रवाह भी बहुत होता है। हमारा पात्र जितना बड़ा होगा उतना ही जल हम उस नदी से भर पाते हैं। ठीक ऐसे ही यदि हम महान व्यक्ति से कुछ चाहते हैं, उन जैसे गुणों को चाहते हैं, तो ग्रहण करने के हमारे पात्र को हमें वैसा ही बनाना पड़ेगा। वहां से कुछ भी कम नहीं होता है, कम अथवा अधिक हमारे ऊपर आश्रित रहता है। हम जितना चाहें उनसे ग्रहण कर सकते हैं। अब वो कैसे ग्रहण हो, प्रश्न यहाँ आता है। पंच परमेष्टि, अरिहंत परमेष्टि, वे अनंत गुणों के भंडार हैं। अनंत गुण उनके भीतर है। जब अनंत उनके पास है तो हमें क्यों नहीं मिलता? तो उस तरीके को समझने की कोशिश करें। सूर्य से कैसे ग्रहण किया जाता है, एनर्जी कैसे ली जाती है, तरीका हमें आना चाहिए। सूर्य के लिए कहा जाता है सन इज द इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी। सूर्य की ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगी और न कभी हुई है। सूर्य का एक काम है, हमेशा वह परिभ्रमण करता है, घूमता है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो सोलर एनर्जी से अपने देश को जगमगा रहे हैं, और दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो उसी सूर्य के नीचे रहते हुए भी अंधेरे में रहते हैं। अब दोष सूर्य का नहीं है, सूर्य बराबर हर क्षेत्र में जाता है, हर क्षेत्र से वह गमन करता है। सूर्य से जितना चाहे व्यक्ति ले सकता है, बस कला उसे आनी चाहिए ग्रहण करने की। जब से सोलर एनर्जी प्लांट लगने लगे हैं, इको एनर्जी मिलने लगी है और सारी इलेक्ट्रिसिटी की बचत हो रही है, तो हमारे भगवान भी बिल्कुल सूर्य की भांति है। सूर्य कभी भेदभाव नहीं करता। मैं छोटी कंट्री को कम एनर्जी दूंगा, बड़ी कंट्री को ज्यादा दूंगा, हिंदू को कम दूंगा, हिंदू को अधिक दूंगा, मुस्लिम को कम दूंगा, ऐसा कुछ नहीं उसके पास। एशियन कंट्री में कम, दूसरी कंट्री में ज्यादा, बिल्कुल ऐसा नहीं। वहां पार्शियलिटी नहीं है, कोई पक्षपात नहीं। पक्षपात तो हमारे भीतर आ जाता है।
हम उसमें ऊंच नीच करने लगते हैं, हम उसमें भेदभाव करने लगते हैं। प्रभु भी बिल्कुल वैसे ही हैं, हम उनसे ग्रहण नहीं कर पाते। तो हमें सीखना है उस कला को, उस एनर्जी को हम कैसे ग्रहण करें। और ये पंच नमस्कार मंत्र बस इसीलिए लिखा गया कि उन परमेष्टि से हम उस ऊर्जा को ग्रहण करें और अपने आप को अंतरंग से मजबूत बनाएं। जो आप जाप देते हो, नमोकार मंत्र फेरते हो, वो इसीलिए। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उनसे कुछ ले पाते। ऐसा नहीं है, वो मंत्र बोलते नहीं अपने मुख से, पढ़ते भी हैं, फिर भी कुछ उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता, इसलिए कि उनका कनेक्शन उनसे जुड़ नहीं पाता। और बिना कनेक्शन जोड़े आप कितने भी बड़े प्लांट लगा दो, कुछ होने वाला नहीं। सोलर पैनल लगा दो, उससे कुछ नहीं होगा। अब पैनल की आवश्यकता है, लेकिन पैनल के साथ साथ कनेक्शन जोड़ने की भी आवश्यकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण वो कनेक्शन होता है जो उस एनर्जी को उस सोर्स से हम तक पहुंचाता है। तो ये मंत्र सिर्फ उस कनेक्शन के लिए ही है, मात्र सहारा जो उन प्रभु की ऊर्जा को हम तक पहुंचाने में सहायक होता है। एक कनेक्शन का काम करता है, बशर्ते है हमारा भाव जुड़ा रहे। ये उस पैनल की तरह काम करता है जो सोलर एनर्जी को सूर्य से, सन से ग्रहण करता है। सबके हाथ में बहुत सारे पैनल आ गए, सबके पास है, कमी किसी के पास नहीं। हर व्यक्ति यहाँ नमोकार मंत्र का जाप करता है, लेकिन वो जुड़ नहीं पाता। तो जुड़ने का जो उपाय है, जुड़ने का तरीका है, उनसे उस ऊर्जा को ग्रहण करने का तरीका है अपने आप को एकदम खाली बना देना। अपने भीतर कोई ऐसा वैसा भाव नहीं, कोई अहंकार का भाव नहीं जो अवरोध का कार्य करे, बैरियर का कार्य करे, कुछ भी ऐसा नहीं। जब हम अपने मुख से नमोकार कहते हैं और अपने मन में कोई बैरियर रखते हैं, तो समझना हम अंदर से कनेक्शन को तोड़ रहे हैं, जुड़ नहीं रहे। कनेक्शन जोड़ना सीखें। जब हम नमो अरिहंताड़म अथवा नमो सिद्धाड़म ये पद कहें, तो उनके और हमारे बीच में कुछ भी ना हो और कोई भी ना हो। ये कहलाता है पूर्ण समर्पण। कोई बाधा ना हो, कोई और याद ना आए, मन में कोई और भाव ना आए, तब सीधा वहां से उतर करके यहां तक आता। अभी तो जब हम नमोकार मंत्र बोलते हैं, तो उस मंत्र के साथ, उस पद के साथ साथ बहुत सारे भाव अपने मन में उठते रहते हैं और वह हमें उनसे जुड़ने नहीं देते। तो क्या करना है? जब नमो अरिहंताड़म कहो, तो अंदर से बाहर से सिर्फ वे ही हमें नजर आए।
आचार्य भगवान कहते हैं ध्यान में अभेद बुद्धि होना चाहिए, भेद बुद्धि नहीं होना चाहिए। भेद बुद्धि से प्रार्थना होती है। भेद बुद्धि में अथवा प्रार्थना में दो का अस्तित्व होता है। एक प्रार्थना करने वाला और जिससे प्रार्थना की जा रही, जिसका नाम लिया जा रहा है, वहां दो होते हैं, लेकिन ध्यान में भेद समाप्त हो जाता है, वहां अभेद हो जाता है। वो ध्यान करने वाला इतना तन्मय हो जाता है, इतना डूब जाता है कि वो अपने आप को भूल जाता है और वह उस रूप हो जाता है। जब हम उस रूप हो जाएंगे तब हमारा कनेक्शन पूर्ण रूप से जुड़ पाएगा। भूल जाए कि हम हैं, भूल जाए कि हम कुछ कह रहे हैं, भूल जाए कि हम कुछ सोच रहे हैं, बस हो जाए। जहां करने की सारी प्रवृत्ति छूट जाती है, सिर्फ होने की रह जाती है। थोड़ा सा अंतर समझना। करना का अर्थ है व्यक्ति के अंदर में कुछ इच्छाएं हैं, और टू बी होने वाली जो प्रवृत्ति होती है वो उस रूप हो जाती है। तो ध्यान में हमें करना कुछ नहीं है, ध्यान में हमें होना होता है, उसमय होना होता है। जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है, मिठास रहती है लेकिन नजर कहीं नहीं आती। शक्कर का अस्तित्व अलग है, दूध का अस्तित्व अलग होता है। प्रार्थना में शक्कर का दाना अलग रहेगा, दूध का दाना अलग रहेगा। ध्यान में शक्कर जो है वो दूधमय हो जाती, दिखाई नहीं देती है। ऐसा लगता है कि उसका अस्तित्व नष्ट हो गया, पर अस्तित्व उसका नष्ट नहीं होता है, वह उसमें घुल जाती है, वो अपने आप को समाप्त कर देती है। और जहां जहां दूध की बूंद होती है वहां वहां मिठास उसमें समाहित हो जाती है। दुनिया को नजर नहीं आएगी शक्कर, लेकिन अनुभव में हर एक बूंद में वो रहेगी। तो भगवान से कनेक्शन जोड़ने का अर्थ, उनसे ऊर्जा पाने का अर्थ, हम अपने आप को समाप्त कर दें, अपने आप को मिटा दें और उनमय हो जाए, उन जैसे हो जाए। अंतरंग से और बहिरंग से सिर्फ वो ही फूटे, वो ही याद आए, तो फिर मानना हम कुछ कर रहे हैं। अभी तो सब ऊपर ऊपर होता है। सही सही बताओ। जब आप नमो अरिहंताणम इस पद को कहते हो तो आपका मन क्या सोचता है? आपको क्या याद आता है? आपको क्या दिखता है? बताओ। घर परिवार, दुकानदारी, इधर उधर के कार्य, मुख से निकले शब्द, मुख से निकले यह पद, और एक बार उच्चारण किया और उनके उस रूप को देखते देखते हम उनके स्वरूप में पहुंच जाए। स्वरूप का अर्थ है उनके गुणों में लीन हो जाए। आंखों से उनके रूप को देख रहे हैं, मुख से उस पद को हम कह रहे हैं, लेकिन अंतरंग से हम उसी में डूब जाए, उसमें हो जाए, फिर भूल जाए थोड़ी देर के लिए। तो क्या होगा? जैसे हमने एक पद किया, कहा नमो रिहंताड़म, अब थोड़ी देर शांत हो जाए। उसे कहने के बाद अपने मन के विचारों को देखें, हमारे मन में क्या आ रहा है। वो अरिहंत भगवान की छवि, वो अरिहंत भगवान के गुण, उसी में हमारा मन लग रहा है
थोड़ी देर तक हमारा मन टिकेगा, फिर उछट जाएगा, फिर इधर उधर की बातें तुरंत याद आने लगेगी, क्योंकि मन की फितरत होती है, मन का स्वभाव होता है, वो एक जगह नहीं रुक सकता। तो जब मन इधर उधर भागने लगे, इधर उधर की कुछ बातें याद करने लगे, तुरंत उस मन को वहां लेकर के जाए, फिर से उच्चारण कर दे, फिर शब्द का आलम्बन, फिर मंत्र का आलम्बन, फिर उनके उस रूप का आलम्बन, उसकी प्रतिमा की छवि का आलम्बन, थोड़ी देर तक के लिए फिर छोड़ दे। कभी आपने उस ईगल को उड़ते हुए देखा है आसमान में, गिद्ध पक्षी देखो, वो पंख कितने बार फड़फड़ाता है? 2-3 बार फड़फड़ाता है, फिर सीधा छोड़ देता है अपने आप को, देखा? और बहुत दूर तक जाते रहता है। जब उसकी एनर्जी समाप्त होती, फिर 2-3 बार फड़फड़ाता है, फिर बहुत दूर तक जाता है। तो हमें भी बस यही करना है। 2-3 बार हमने मंत्र का उच्चारण किया, फिर छोड़ दिया, हमारा मन उस रूप हो जाए। थोड़ी देर तक हमारा मन उसमें लगेगा, फिर भटकेगा, तो उस ईगल की भांति पुनः पंख को ऊपर नीचे किया, फिर किया। लेकिन छोटी सी चिड़िया को देखा है, वो बहुत तेजी से फड़फड़ाते रहती है, फड़फड़ाते ही रहती है, फड़फड़ाते रहती है, उड़ती है लेकिन बहुत तेजी से पंख को ऊपर नीचे करती है। वो पंखों को कभी स्थिर नहीं कर पाती। जितना छोटा पक्षी होता है, वो उतना ही तेजी से, मक्खी को देखना कभी ध्यान से, उसके पंख फैलाने की, फड़फड़ाने की स्पीड बहुत तेज होती है। मक्खी है, मच्छर है, जो जितने छोटे छोटे जीव होते हैं, मुर्गी को देखना बहुत तेजी से फड़फड़ाती है, और इतनी सी ऊपर तक उड़ती है, फिर तुरंत थक जाती है, बैठ जाती है। तो जब हम ध्यान की बात कर रहे हैं, प्रभु के नाम की बात कर रहे हैं, तो प्राय सभी उस मक्खी मच्छर की भांति हैं, फड़फड़ाती रहते हैं, मंत्र का जाप ही करते रहते हैं, बोलते ही रहते, बोलते ही रहते हैं, रुकते ही नहीं। तो हमें करना क्या है? हमें सिर्फ फड़फड़ाना ही नहीं है, उच्चारण ही नहीं करना है, बोलना ही नहीं है। 2 बार बोला, 3 बार बोला, उस गिद्ध की भांति बोल करके छोड़ दिया, फिर बहने दो हवा के साथ। फिर जो आनंद आता है वो अंतरंग से आता है, जो भाव जुड़ते हैं वो अंतरंग से जुड़ते हैं, जो हम प्राप्त करते हैं, बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, एक अद्भुत संतुष्टि, एक अद्भुत एनर्जी, जो फील होता है अंदर से, अलग ही प्रकार का भाव फील होता है। तो तरीका बता रहे हैं आपको, उस मंत्र को कैसे आत्मसात करना। जो भी पद का आप आलम्बन लेना चाहते हैं, चाहे नमो अरिहंताड़म अथवा नमो सिद्धाड़म, पूरा पंच नमस्कार मंत्र नहीं, 5 में तो मन तुरंत एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे में जाता है। सिर्फ एक पद, और उन परमेष्टि का पद जिनके प्रति हमारी गहरी आस्था, उन प्रभु की छवि जिनके दर्शन करके हमारा मन डूब जाता है, उन भगवान को याद करके जहां हमें बड़ा अच्छा फील होता है, जिनके पास जाकर के अलग ही सुकून महसूस होता है, जिनके दर्शन करके सारी थकान मिट जाती है, जिन्हें देख करके मन अंदर से प्रसन्न हो उठता है, वो इष्ट प्रभु की छवि को याद करें। जिस भी प्रतिमा के प्रति आपकी गहरी श्रद्धा है, जहां मन बहुत लगता है, अलग ही शांति का अनुभव होता है, और वो विशेष रूप से सामान्य मंदिर में नहीं होता, विशेष जो क्षेत्र की प्रतिमाएं होती हैं, जैसे कुंडलपुर के बड़े बाबा अथवा गोमटेश बाहुबली, कहीं पर भी जा रहा है, जहां आप जाते हो दर्शन करने, जिस प्रतिमा को देख करके आनंद विभोर हो जाते हैं, बस
उन प्रभु की छवि को अपने मानस पटल में लाते हुए इस पद को कहना, और उस ईगल की भांति एक दो बार कहना और छोड़ देना, अपने मन को बहने देना, उनके चरणों में जाने देना। फिर जो जुड़ा होगा वो आप भेद से अभेद की ओर जाने वाले हो जाओगे। फिर वहां वो ध्यान की सिद्धि होती है। जाप में सिर्फ पंख को फड़फड़ाना ही और कुछ नहीं है। आप 108 बार नमोकार मंत्र की जाप देते हो, बहुत तेजी से बोलते हो, एक के बाद दूसरा, दूसरी के बाद तीसरा, 5 मिनट में आपके 108 बार उच्चारण हो जाता है, हो जाता है। उड़ते हो वहां पे भी ऐसा नहीं है, उड़ते हैं, उड़ती चिड़िया भी है, उड़ता छोटा पक्षी भी है, लेकिन वो सिर्फ पंख तेजी से फड़फड़ाता है और उसकी ऊंचाई बहुत कम होती है। उड़ता गिद्ध भी है, ईगल भी है, उसकी ऊंचाई है उससे आसमान तक होती, बहुत ऊंचे आसमान तक होती है, और वो बहुत धीरे धीरे पंख को फैलाता है, फड़फड़ाता है, धीरे धीरे ऊपर नीचे करता है। उसकी गति तेज होती बिल्कुल नहीं होती। देखना, ध्यान से देखना, किसी ऊंचे आसमान में उड़ते उस गिद्ध को कैसे उड़ता है, और उसकी एक विशेषता, वो उड़ता आसमान में लेकिन उसकी दृष्टि हमेशा अपने लक्ष्य तक रहती है। उस ऊंचे आसमान से वो सीधे पृथ्वी को देखते रहता है, अपने उस भोजन को देखता है, और जैसे ही उसे आसमान से उसे वो उसका भोजन दिखता है, एक डाइव लगाता है, पंजे से उठाता चल देता है। ठीक वैसे ही हमें करना है। जब हम नमो अरिहंताड़म कहे, 2-3 बार कहे, उन प्रभु को याद करें और छोड़ दे अपने आप को। कोई समय का बंधन नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई इधर उधर का विचार नहीं, बस उस रूप होने दे। समझ रहे हो? नहीं कर पाओगे? कोशिश करो। चलो आज इस तरीके को करते हैं, बड़ी विशुद्धि बढ़ती है। बिना समय से बंधे, जब तक हमारा मन लगे, बस हम उन्हें याद करें। ठीक है, आसन में बैठ जाओ, अपने इष्ट प्रभु को याद करते हुए, उनकी उस छवि को याद करते हुए, सर्वप्रथम दीर्घ श्वास भीतर तक भरें और ओम के उच्चारण से अपने आप को सारी दुनिया से कटाव करें। गहरी सांस भीतर तक भरें, सारे विकल्पों से मुक्त होते हैं।
एक बार प्रयास करें। कुंडलपुर के बड़े बाबा की छवि को अपने मानस पटल पर लेकर के आए। उनके उस प्रशांत रूप को बड़े ध्यान से देखें। नमो हरे बाहर के सारे विकल्पों को छोड़ते हुए उन प्रभु को याद करते हुए हृदय से अपने आप को उनके चरणों में झुकाते हुए नमो हरे दृष्टि दोनों चरणों की ओर लाते हुए उन विशाल चरणों को देखें। उनके चरण पवित्र आचरण के प्रतीक। मैं अपने आचरण को उन्हीं जैसे बनाने हेतु अपने आप को पूर्ण समर्पित करता हूँ। उनके चरणों में अपने आप को झुकाता हूँ। उनके उस रूप को देख करके उस स्वरूप तक अपने आप को पहुंचाता हूँ। नमो अरिहंताणम्। दृष्टि उनके दोनों हाथों की ओर लेकर के बाएं हथेली के ऊपर दाएं हथेली रखी। वे प्रभु समस्त कर्तृत्व बुद्धि से ऊपर उठ चुके हैं। पूर्ण शांत होकर के कृतकृत्य होकर के अपने में ही मग्न हैं। मैं उन्हीं में डूबना चाहता हूँ। नमो अरिहंताणम्। दृष्टि प्रभु के हृदय की ओर श्रीवत्स का जहाँ चिन्ह है उस ओर लाए। परम करुणा से जिनका हृदय भरा हुआ है, आत्मा का एक एक प्रदेश उस वात्सल्य से भरा हुआ है, क्षमा के भाव से भरा हुआ है। मैं भी अपने स्वभाव को उसे रूप बनाता हूँ। नमो अरिहंताणम्। दृष्टि उनके मुखमंडल की ओर लेकर के आए। चमकता हुआ वह चेहरा, नासाग्र दृष्टि, समस्त आशाओं को जिन्होंने जीत लिया,
कोई इच्छा नहीं, कोई वांछा नहीं, अपने आप में पूर्ण तृप्त, संतुष्ट, वैसा ही मैं अपने आप को बनाता हूँ। अरिहंता दृष्टि उनकी विशाल ललाट की हो, जिनकी अद्भुत भावना और प्रभावना के प्रतीक स्वरूप मैं अपनी भावनाओं को उन्हें जैसे निर्मल बनाता हूँ। नमो अरिहंताणं। सर्वांग से उन्हें निहारे, वो अनंत ऊर्जा के केंद्र, अनंत सुख और शक्ति संपन्न उन प्रभु को मैं अपने भीतर आत्मसात करता हूँ। पूर्ण समर्पित होकर के अपने आप को झुकाता हूँ। अपने आप को पूर्ण रूप से छोड़ दीजिए, बहने दें, अपने विचारों को तद्रूप करें। पूर्ण निर्मल भाव से अपने आप को भरें। गहरी श्वास में शांत होकर अपने विचारों को पढ़ें। सारे विकल्पों को छोड़कर दोनों हाथ जोड़े हृदय के निकट लाएं। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान करो भाई। बोले, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान करो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली। भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली। बगिया में वह कली कौन सी रहती सदा खिली। बगिया में वह कली कौन सी
रहती सदा खिली। मानव जिसमें धसता जाता, मानव जिसमें धसता जाता, जीवन वह खाए, जीवन वह खाए। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। सांसों की चाबी से चलता तेरा देह खिलौना, सांसों की चाबी से चलता तेरा देह खिलौना। बच्चों सा वह खेल सदा ही तुझको लगे सलोना, बच्चों सा वह खेल सदा ही तुझको लगे सलोना। समय मिलाना आत्म ध्यान का, समय मिलाना अब मृत्यु आई, अब मृत्यु आई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, ना करे जिसे वो अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, प्रतिमाओं का भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति, परम शांति, परम शांति। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।